मुजफ्फरनगर में गूंजा एक राष्ट्र एक चुनाव का संदेश। भाजपा की जन जागरण पदयात्रा में दिखा दम। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के नेतृत्व में उठी चुनाव सुधार की आवाज। खबर मुजफ्फरनगर से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुजफ्फरनगर में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर विशाल जन जागरण पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा का उद्देश्य जनता को इस विचारधारा से जोड़ना और चुनाव सुधार के महत्व को समझाना था। भाजपा का तर्क है कि देश में हर 6 महीने में किसी न किसी संस्था का चुनाव होता रहता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत, विधानसभा हो या लोकसभा। इससे न सिर्फ समय की बर्बादी होती है बल्कि सरकारी खर्च में भी भारी इजाफा होता है। इस पदयात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान, भाजपा जिलाध्यक्ष और भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट कहा कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो न केवल करोड़ों रुपए की बचत होगी बल्कि विकास कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। पदयात्रा के दौरान जब मीडिया ने राकेश टिकैत से जुड़े मामलों पर सवाल किया तो संजीव बालियान ने साफ शब्दों में कहा कि सभी मामलों का पटाक्षेप हो चुका है, अब कोई विवाद नहीं बचा है। वहीं कैराना सांसद इकरा हसन के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि जनप्रतिनिधियों को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जनता उन्हें देखती है, सुनती है। पदयात्रा मुजफ्फरनगर के अलग अलग क्षेत्रों से निकाली गई, जिसमें आम लोगों से संपर्क कर उन्हें एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे बताए गए। कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए नारे लगाए, हर बार चुनाव, अब नहीं सहना, एक साथ चुनाव है देश का गहना। यह पदयात्रा न केवल मुजफ्फरनगर में एक नई राजनीतिक चेतना का संकेत बनी बल्कि ये संजीव बालियान की संगठनात्मक पकड़ और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का भी प्रतीक बनी। भाजपा की यह जन जागरण यात्रा मुजफ्फरनगर में राजनीतिक सरगर्मियों को नई दिशा देने वाली साबित हो रही है। आने वाले दिनों में इसका असर न केवल लोकसभा बल्कि पंचायत और विधानसभा चुनावों में भी दिखाई दे सकता है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। एक राष्ट्र एक चुनाव, पूरा देश लगातार चुनाव में व्यस्त रहता है। कोई 6 महीने ऐसे नहीं जब किसी न किसी संस्था का चुनाव ना हो। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी ग्राम पंचायत, कभी नगर निकाय। प्रधानमंत्री का प्रस्ताव है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। 1967 तक देश में ये होता है, लेकिन उसके बाद व्यवस्था बिगड़ी। अलग अलग वोटर लिस्ट, अलग अलग चुनाव, कभी आचार संहिता। पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, लोकसभा भी, विधानसभा भी, नगर निकाय भी, ग्राम पंचायत भी। ये एक प्रस्ताव है। जेपीसी का गठन हो चुका है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर जा रही है। जनता का सहयोग चाहते हैं। एक बार चुनाव हो जाए, 5 साल चुनी हुई सरकार कार्य करे। ये प्रावधान है। इसके जन जागरण यात्रा इसी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। मंत्री जी, इसी मैदान में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही थी। राकेश टिकैत जी के साथ जो मामला हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे विचार से उसमें काफी बातचीत हो चुकी है और अब उस मुद्दे का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। दोनों तरफ से बहुत सा पानी बह चुका है और देश आज जिस माहौल में है उसमें आपसी मतभेद, आपसी बातें समाप्त होकर पटाक्षेप उनका होना चाहिए। टिकैत साहब के द्वारा एक पंचायत की गई, उसके बाद में भी यहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि इसका पटाक्षेप हो चुका है, तो दोबारा आप मेरे माध्यम से जिंदा क्यों करना चाहते हैं? एक राशन का एक बयान आया है, आतंकी बताया उन्होंने जिन लोगों ने हमला किया टिकैत साहब, वो गलत है। इस तरह के बयान कम से कम मुजफ्फरनगर में आके कैराना सांसद को नहीं देने चाहिए थे। वो एक सांसद हैं, उन्हें गरिमा से बात करनी चाहिए। कभी अति उत्साह में नई सांसद बनी है, तो मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें। इस तरह के बयान कहीं न कहीं एकता को तोड़ते, नुकसान पहुंचाते हैं। हिंदू संगठनों के लोगों का कहना है कि हमने टिकैत साहब को नहीं बुलाया, तो बिना बुलाए हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे। देखिए, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता। मैं तो यही चाहता हूँ, ये पटाक्षेप हो चुका है, इस मामले का पटाक्षेप रहे, वही अच्छी बात है। मुजफ्फरनगर में एक मंदिर से पुलिस रंगदारी मांग रही थी, इसका एक मामला सामने आया है। हाँ, मेरे पास भी आए थे। वो सबसे पहले भगत जी मेरे पास ही आए थे और मैंने कप्तान से कहा था कि कम से कम भाई पुलिस वालों को कह दो अपने मंदिर को तो बख्श दे। अब उन पर कार्रवाई हुई है। दूसरों को भी एक रिश्वतखोरी एक ऐसा मामला है, इस पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। जब भी ऐसे मामले मिलते हैं जनप्रतिनिधि हम इस बात को उठाते हैं, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। मांग नहीं कर रहा है कि पक्ष में नहीं है एक राष्ट्रीय चुनाव के, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि मुझे नहीं पता देखिए इस बात के पक्ष में नहीं है। ये देश हित का निर्णय है। अलग अलग वोट बनवाते घूमते हैं हर चुनाव में, क्या आवश्यकता है? एक बार वोट बनेंगे, एक बार सब वोट डालेंगे। सबको साथ आना चाहिए इस मामले पर। पहले दिन सबकी सोच थी कि हर वर्ष में 3-4 प्रदेश के चुनाव होते हैं। पूरी सरकार, पूरी मशीनरी
कहने की चुनाव में व्यस्त रहती है। देश के संसाधन भी ज्यादा लगते हैं, खर्च भी ज्यादा होता है, आचार संहिता लगने की वजह से काम भी नहीं हो पाता। 1967 तक देश में 4 चुनाव लगातार ऐसे हुए जब सभी विधानसभा सभी लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए। आज भी देश में लोकसभा के साथ करीब 4 प्रदेश के चुनाव होते हैं, जिनमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश शामिल है। पूरे 5 साल प्रदेश में कभी लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव, आइए चेयरमैन साहब, उसके बाद नगर पालिका के चुनाव, फिर जिला पंचायत चुनाव, फिर प्रधानी के चुनाव, फिर कोऑपरेटिव चुनाव। 10 साल में सांसद रहा, मुझे तो याद नहीं कि कोई 6 महीने ऐसे गए हो जब कोई न कोई चुनाव ना हुआ। काम की शुरुआत करो आचार संहिता, सड़क पास करवाओ आचार संहिता। ये आचार संहिता और चुनाव के जंजाल में पूरा देश फंसा हुआ है। अब एक नई पहल हुई है, जेपीसी का गठन हो चुका है, एक राष्ट्र एक चुनाव, लेकिन जनता के सहयोग के बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। अब समय आ चुका है कि देश चुनाव के जंजाल से बाहर निकले और एक साथ पूरे देश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और साथ के साथ नगर निकाय और ग्रामीण चुनाव 100 दिन के अंदर हो। ये सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया। कुछ विपक्षी दल इससे सहमत नहीं है, कारण उनके पास कोई नहीं है। अब लोकसभा चुनाव होकर गया कि विधानसभा चुनाव है, बीच में प्रधानी का चुनाव है, प्रधानी की अलग वोटर लिस्ट बनेगी, जब शहर का चुनाव आएगा अलग वोटर लिस्ट बनेगी, विधानसभा की अलग वोटर लिस्ट बनेगी। पूरे देश के सरकारी कर्मचारी, चाहे अध्यापक हो या और सरकारी सिस्टम हो, आंगनबाड़ी सहित पूरे 5 साल वोट बनाने में लगे रहते हैं। आज तक किसी की समझ में नहीं आया कि क्या आवश्यकता है अलग अलग वोटर लिस्ट की। ये जन जागरण अभियान के तहत पूरे देश की जनता का अगर इसमें सहयोग मिलेगा, एक बार वोट बनेगी, प्रधानी की वोटर लिस्ट से ही सांसद का चुनाव हो पाएगा। ये प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। इसके तहत आज हम नगर में जाएंगे और लोगों को इसका फायदा बताने का प्रयास करेंगे। अगर जनता का दबाव होगा तो विपक्ष भी कहने के इस बात पर सहमत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।